अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पीपीएससी की तरफ से मुश्तहर की गई न्यू जॉब्स के बारे में बताऊंगा और फिर बाद में कि हमने उनकी तैयारी कैसे करनी है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम एड 34 को ओपन करते हैं। तो इसमें जी सबसे पहले तो आई है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये कुछ क्लिनिकल साइड और कुछ नॉन क्लिनिकल साइड पे डॉक्टर्स की जॉब है, ये हमारे वाली नहीं है। उसके बाद आ जाती हैं प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की, ये डॉक्टर्स की हैं, इसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आते हैं डायरेक्ट जो हमारी जॉब्स हैं जिनके साथ हमें कंसर्न हो सकता है, वो है एलडीए में, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसे हम कॉमन में एलडीए कहते हैं। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं, जनरल कैडर की 16 पोस्ट हैं, जिनमें ओपन मेरिट पे 9 है, फिर वुमेन कोटा के और माइनॉरिटी कोटा के सेपरेट है। इनमें जस्ट 16 ईयर्स एजुकेशन यानी कि 16 ईयर एजुकेशन चाहिए आपकी, चाहे बीएस है एमएस है, आप चल जाएंगे। 33 ईयर्स मेल की है और 36 ईयर एज जो है वो फीमेल की रिक्वायर्ड है। उसके बाद इसका सिलेबस बाद में बताया जाएगा। और साथ में ही इसी में ही एक और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर की जॉब्स हैं BS 17 की, जिसमें ओपन मेरिट की 9 है, ओवरऑल 9 पोस्ट हैं। तो इसमें भी 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है। सेम ही है दोनों जॉब्स का क्राइटेरिया, और इसका सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है जो कि जनरल एबिलिटी है 100% ही। और जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, वही जैसा कि आप पहले भी तैयारी करते हैं जितनी भी जॉब्स की हैं। या अगर पुलिस वाले दोस्तों से मैं मुखातब हूँ तो जो तैयारी कर रहे हैं एएसआई और सब इंस्पेक्टर के सर्विस कोटे वाली, वही सेम जो है इसका भी सिलेबस आएगा, यानी कि इनकी वो तैयारी इस वाले पेपर में भी चल जाएगी। आगे आ जाएँ तो उसके बाद ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है लाहौर में, ठीक है। उसमें जूनियर क्लर्क की BS 11 की जॉब्स हैं। 12th ग्रेड तक आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड है और 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये स्टेनोग्राफर के अबाउट ही जो जॉब्स है, जिसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि ये जॉब्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा आती हैं स्टेनो की। तो 33 ईयर्स एज तक एज रिक्वायर्ड है और जनरल एबिलिटी है, इसका भी 80% जनरल एबिलिटी पोर्शन होगा और 20% MS ऑफिस होगा। और इसमें टाइपिंग वालों को तब ही बुलाया जाएगा जब वो ये जनरल एबिलिटी वाला टेस्ट क्लियर करेंगे। और फिर सेम ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खुशाब की जॉब आ गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। ये 38 पोस्ट हैं और ये लाहौर में 60 पोस्ट थी, ठीक है। ये काफ़ी यानी कि 100 पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क की। सेम वही 12th ग्रेड तक उनकी एजुकेशन रिक्वायर्ड है और 25 वर्ड्स पर मिनट, सेम क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद 80% जनरल एबिलिटी और 20% जो है वो MS ऑफिस का पोर्शन होगा। और अगेन कि वो उन लोगों को ही टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे जो जनरल एबिलिटी का क्लियर करेंगे। और जनरल एबिलिटी का टेस्ट क्या होगा, वही पाक फेयर, करंट अफेयर, हिस्ट्री, करंट अफेयर हो गए, बेसिक मैथ हो गई, इंग्लिश हो गया, उर्दू एंड एवरीडे साइंस, यानी कि जिसकी तैयारी आप ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर ये स्टेनोग्राफर की जॉब है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इनमें इनके 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, बाकी जो है वो इक्वली है सारी चीज़ें। एज भी इनकी वही है। और उसके बाद शॉर्ट हैंड की 70 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और 35 वर्ड्स पर मिनट इन्हें टाइप राइटिंग के लिए चाहिए। तो फिर ये जो एक जॉब आ जाती है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ रही है, BS 18 में जॉब है, 4 पोस्ट हैं डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की। ये काफ़ी अच्छी जॉब है, इसमें पे भी काफ़ी अच्छी होती है और बंदा इजी भी रहता है। और इन्हें जस्ट चाहिए MA या BSN और या BS फर्स्ट ईयर में आपने किया हो, या कोई भी BS के लेवल की ना आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड है। और साथ में पब्लिक सेक्टर्स ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 5 ईयर जो एक्सपीरियंस है ना वो भी चाहिए, यानी कि जो भी पुलिस वाला है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में काम कर रहे हैं, जुडिशरी में काम कर रहा है, किसी और डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले तो इसमें ज़्यादा फॉल करेंगे कि जिनका 5 ईयर जो है वो 5 साल तजर्बा है। 45 ईयर्स एज है जी मेल के लिए, 48 ईयर जो है वो फीमेल के लिए है। और इसका भी जो पेपर होगा सेम जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट होगा, 90 मिनट का होगा, जिसमें वही जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस। इनकी जितनी भी जॉब्स हैं सबका सिलेबस एक ही है और ग्रेड जो है वो डिफरेंट है। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करना है कि आप अपनी एक ही तैयारी को कैसे इस सारे टेस्ट में जो है वो लेके आते हैं। अब आप मेन दिन की तरफ आते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि जॉब कौन सी आई हुई है, अब उनकी तैयारी कैसे करनी है। और उससे भी पहले आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली लाजमन सब्सक्राइब कर लें। तो तैयारी की तरफ बात करते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने इम्तियाज शाहद का PPSC का जो अपडेटेड मॉडल पेपर्स है ना वो लेने हैं, पास पेपर्स जो हैं, ठीक है, वो आप पर रट्टा लगा लें। तो जितनी भी ये पोस्ट हैं आपके 70+ नंबर तो कहीं भी नहीं गए, सारा पेपर में से पास पेपर लाजमन आता है, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर आयशा की एक बुक है, आप वो ले लें, उसमें से भी आपके जो है वो 20-30% जो है क्वेश्चन वो आ जाते होते हैं। फिर आगे डिफरेंट साइट्स के जो हम अपने बैठे बैठे ड्यूटी करते हुए अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें आ गई पाक MCQ साइट। इसमें आपने जो जो पोर्शन पढ़ना हो वो आप पढ़ लें, इजी है, जो आपको आसान लगे वो आप पढ़ लें। फिर उसके बाद डॉन MCQs आ जाते हैं। अब डॉन MCQs का ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो ये आपकी इस खामी पे काबू पा देती है, यानी कि आपका कोई ना कोई जो क्वेश्चन आना होता है करंट अफेयर का वो इन्हीं से आता है।
फिर उसके बाद मैथ के लिए बायजूस की है। ये इंडियन साइट है लेकिन बड़ी ही अच्छी साइट है। आप इसमें से हर किस्म का मैथ का क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पता चल जाता है आपको कि हमने वो कैसे करना है। फिर उसके बाद डिफरेंट साइट्स हैं जिनसे आपको कंप्यूटर रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, यानी कि आप उससे MS वर्ड, MS ऑफिस और PPT के बारे में जितनी भी उनके कीज़ हैं वो उनको आपको पता चल जाता है। वो जस्ट कीज़ ही आपने याद करनी है या हल्के फुल्के जो हैं वो उनके MCQs याद करने हैं। तो अगर आप ये सारा कुछ तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर की ये जॉब्स लेने से कोई बंदा भी नहीं रोक सकता। विश यू बेस्ट ऑफ लक और जल्दी जल्दी से अप्लाई करके तैयारी पे लग जाएं। अल्लाह हाफिज़।